निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े। दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा समय से चल रहा विरोध प्रदर्शन आखिरकार खत्म हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने शनिवार को अपना आंदोलन तुरंत प्रभाव से वापस लेने का बड़ा ऐलान किया है। ये घोषणा केंद्र सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत के बाद हुई है। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी के 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में सीजेपी के सौरभ दास शामिल थे। दोनों पक्षों के बीच बातचीत का तीसरा दौर सकारात्मक रहा। वहीं वार्ता के तुरंत बाद सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धरना समाप्त करने की घोषणा की। पार्टी ने देश भर से आए प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक अपने घर लौटने की अब अपील कर दी है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, आज हमारी लंबी बातचीत हुई। वे एक लिखित ड्राफ्ट लेकर आए थे जिसमें उन्होंने आंदोलन के दौरान दर्ज मामलों के बारे में 4 बातें रखी। इसके साथ ही हमने 2 अन्य मांगों पर भी चर्चा की है। कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, मुआवजा दिया जाना चाहिए और उनके 5 सूत्रीय चार्टर पर विचार किया जाना चाहिए। हम उन्हें एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करवाएंगे और कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी बात जो कही गई है वो मुआवजे के संबंध में है। तो ये केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है, मेरा निवेदन है कि आप सबसे कि हमारे जो आंदोलन करने वाले हैं वो अपने एजिटेशन को विड्रॉ करें और पीसफुली हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसा मेरा निवेदन है। On that note, the Cockroach Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines. हम तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे। लेकिन प्रोटेस्टर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट से आप विड्रॉ करें, हमारी मांगे जो है वो मान ली। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक विवाद को लेकर पिछले कई सप्ताह से देश भर में जारी छात्रों के आंदोलनों के बीच अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने भारतीय राजनीति और छात्रों में एक नया मोड़ ले आया है। दरअसल इस्तीफे की घोषणा होते ही दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल देखने को मिला है। इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे सीजेपी ने इसे सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे के रूप में नहीं बल्कि छात्रों की एकजुटता और लोकतांत्रिक संघर्ष की ऐतिहासिक जीत बताया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के कुछ ही समय बाद सीजेपी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। संगठन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, छात्र शक्ति अमर रहे। इसके साथ ही संगठन ने दावा किया कि ये जीत किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि उन लाखों छात्रों की है जिन्होंने अपने भविष्य के लिए सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लगातार आवाज उठाई है। अब सीजेपी ने कहा कि छात्रों ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में संगठित और शांतिपूर्ण आंदोलन सत्ता को जवाबदेह बनाने की ताकत रखता है। सीजेपी ने अपने बयान में कहा कि पिछले 1 महीने से देश भर के युवाओं ने जिस धैर्य, अनुशासन और प्रतिबद्धता के साथ आंदोलन किया उसी का परिणाम है कि सरकार को आखिरकार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करना पड़ा। अब संगठन ने यहां स्पष्ट किया है कि उनका संघर्ष कभी भी किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ था ही नहीं बल्कि उस व्यवस्था के खिलाफ था जिसने लाखों छात्रों के भरोसे को तोड़ा था। उनका कहना है कि बार बार पेपर लीक, परीक्षा में अनियमितताओं और पारदर्शिता की कमी ने युवाओं का भविष्य संकट में डाल दिया था। इसलिए केवल मंत्री का इस्तीफा अंतिम लक्ष्य नहीं है बल्कि शिक्षा व्यवस्था में स्थायी सुधार सबसे बड़ी प्राथमिकता है। अब जंतर मंतर पर मौजूद छात्रों में इस्तीफे की खबर आते ही खुशी की लहर दौड़ गई। कई छात्र एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए हैं जबकि कुछ ने तिरंगा लहराकर और नारे लगाकर अपनी खुशी जाहिर की। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में छात्र नाचते और जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं कई छात्रों का कहना है ये जीत उनके धैर्य, संघर्ष और एकजुटता की जीत है। हालांकि आपको ये बता दें, ये जश्न सिर्फ जंतर मंतर पर ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोनों में भी मनाया जा रहा है। जहां भी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे
वहां से अब तस्वीरें सामने आनी शुरू हो गई है, वहां से वीडियोस सामने आने शुरू हो गए, जहां साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब सीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल थे लोग, अब वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। सीजेपी नेताओं का कहना है कि यदि केवल मंत्री बदल दिए जाए लेकिन व्यवस्था वही रहे तो भविष्य में भी छात्रों को इसी तरह परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकार को शिक्षा प्रणाली में व्यापक संस्थागत सुधार लागू करने होंगे। अब गौरतलब है कि आंदोलन नीट परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर शुरू हुआ। धीरे धीरे ये आंदोलन देश के कई राज्यों तक फैल गया। अब छात्रों के साथ विभिन्न सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों और कई विपक्षी दलों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार धरने, मार्च और प्रदर्शन आयोजित किए गए। कई बार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव भी देखने को मिला। अब इस आंदोलन के दौरान कई छात्र नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि सरकार छात्रों की मांग को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसी बीच आंदोलन को और अधिक गति तब मिली जब पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी छात्रों के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद कर दी। इससे पूरे मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक चर्चा भी मिल गई। अब सरकार की ओर से इस दौरान एनटीए यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में कई प्रशासनिक बदलाव किए गए हैं। कई अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नए कदमों की घोषणा भी कर दी गई है। लेकिन प्रदर्शनकारी लगातार शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे और अब बढ़ते जनदबाव और लगातार जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सौंप दिया है। इस्तीफा देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्होंने ये फैसला देश के युवाओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। दूसरी ओर विपक्षी दलों ने इसे छात्रों के आंदोलन को बड़ी जीत बताया है। कई नेताओं ने कहा है कि ये लोकतंत्र की ताकत का उदाहरण है, जहां शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से सरकार को जवाबदेह बनाया जा सकता है। वहीं भाजपा की ओर से कहा गया है कि सरकार शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए पहले से ही कई कदम उठा रही थी और आने वाले समय में परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित एवं पारदर्शी बनाया जाएगा। जहां राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह घटनाक्रम केवल मंत्री के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। इससे यह संदेश गया है कि युवाओं से जुड़े मुद्दे पर सरकार को अधिक संवेदनशील और जवाबदेह होना पड़ेगा। साथ ही ये भी स्पष्ट हुआ है कि डिजिटल युग में छात्र आंदोलन पहले की तुलना में कई अधिक प्रभावशाली बन चुके हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर जन समर्थन जुटाने की क्षमता भी रखते हैं। फिलहाल सीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। संगठन का कहना है कि जब तक परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार लागू नहीं किए जाते हैं, दोषियों को सजा नहीं मिलती है और छात्रों का भरोसा पूरी तरह बहाल नहीं होता है, तब तक ये संघर्ष जारी रहने वाला है। अब उनके अनुसार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस आंदोलन की पहली बड़ी उपलब्धि है, लेकिन अंतिम लक्ष्य देश की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और छात्र हितैषी बनाना है। और इस पर आपकी जो कुछ भी राय है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।